हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। यूनिट डायमेंशन का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं आज। आ जाइए सभी लोग। हेलो, हाय। आज जो अपन सीखेंगे वो राइटिंग पैड पे यूनिट डायमेंशन के लेक्चर को देखेंगे। यूनिट और डायमेंशन के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं यूनिट डायमेंशन। कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, यूनिट एंड डायमेंशन को सीखने वाले हैं आज हम। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा थोड़ी देर में। आ जाइए सभी लोग। हाँ जी, यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने यूनिट डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखता रहूँगा और आपको यहाँ पे लाइव एक बोर्ड दिखेगा, उस बोर्ड के सहायता से आपको सीखना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअल में क्या होती है वो हमने पहले सीखा था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर जिनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, इस तरह से जो एक्सप्रेस की जा सकने वाली जो क्वांटिटीज़ होती है वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स पढ़े थे हमने। तो फिज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं 3। एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर और एक होता है रेशो। किसी रेशो में भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ने वाले थे। यूनिट्स जो होती है, यूनिट्स भी अलग अलग तरह की हमने पढ़ी थी। यूनिट्स क्या होती है? आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, डेराइव्ड यूनिट होती है, इस तरह से। तो आगे हम और पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस यानी कि वीमा। आज वीमा के बारे में पढ़ेंगे कि वीमा क्या होती है और इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे। आ जाइए सभी लोग, डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनिट डायमेंशंस। जो देख रहा है लाइव, हाई लिखे, हेलो लिखे। तो डायमेंशंस क्या होती है, वीमा क्या होती है? कोई भी डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती है, जैसे डेराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स में हमने डिफरेंस देखा था कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आवाज़, साउंड में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? तो डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस को पढ़ने के लिए जैसे कि हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट यानी आधारभूत इकाइयाँ वो यूनिट्स होती है जिनका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मैंने लेंथ की बात किया, मास का बात हुआ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती है, हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? वे यूनिट्स होती है जिनका जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। जैसे मैंने वॉल्यूम की बात किया, तो वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, यानी कि लेंथ की पावर थर्ड पे डिपेंड करता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होता है मास पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। अब डायमेंशंस में क्या लेते हैं? डायमेंशंस जो होती है वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है। डायमेंशंस का मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो डायमेंशंस जो है वो होता है when a derived quantity is expressed, when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities
जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स। हिंदी में भी इसको बताऊंगा मैं क्या मतलब इसका, डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम क्या करते हैं, हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी डिफरेंट पावर्स का यूज़ करते हुए हम ये जो अपने अलग अलग जो डिराइव्ड यूनिट्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह का जो तरीका होता है वो डायमेंशन कहलाता है। और ये जो पावर्स होती है तो उन पावर्स में कोई ना कोई ऑर्डर भी होना चाहिए ताकि हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकें। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised in order to express the given physical quantity are called dimensions। तो ये आप एक नोट लिख लेना कि क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशंस। तो हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनकी जो पावर्स है जब रेज करते हैं और उनके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो डायमेंशंस कहलाता है। हालांकि इसका ये जो डेफिनेशन है बड़ा क्रिटिकल डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाऊं कि कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। तो डायमेंशन में क्या किया जाता है, जो मास होता है, जैसे मास है तो मास की डायमेंशन को मैं क्या लिखता हूँ, एक ब्रैकेट बनाता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ m। मास की डायमेंशन को ब्रैकेट के अंदर m से लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ लेंथ की जो डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन को, यानी डायमेंशन क्या कि उसकी जो डिपेंडेंसी है, लेंथ की डायमेंशन को मैं ब्रैकेट के अंदर l लिख दूंगा। टाइम की डायमेंशन जो है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन को ब्रैकेट के अंदर t लिख दिया जाता है। टेम्परेचर की जो डायमेंशन है, टेम्परेचर की डायमेंशन को ब्रैकेट के अंदर थीटा रख देते हैं और कभी कभी इसको केल्विन से यानी कि के से भी रख दिया जाता है। यानी कि उसका जो डायमेंशन है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और ब्रैकेट के अंदर उसका एक सिंबल दे देते हैं। जैसे मास है तो मास की डायमेंशन क्या हो गई, m। अब देखो मैं यहाँ पे ये जो बात लिख रहा हूँ कि पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है, ये पावर्स जैसे m की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो ये पावर्स यहाँ पे 1 है, लेकिन ये पावर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगी। तो अभी अपन को इतना ध्यान रखना है कि मास की जो डायमेंशन होती है उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में m की पावर 1, लेंथ की l की पावर 1, टाइम की t की पावर 1। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटी हमें लिखनी है और वो उस जो हमारे फंडामेंटल डायमेंशन से उस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो हमें उस क्वांटिटी की पावर 0 लगा दी जाती है। जैसे मैं मास की डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मास जो है वो m की पावर तो 1 पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता तो l की पावर 0, और टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता तो इसको t की पावर 0 ऐसे बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि मास जो है मास की पावर 1 पे डिपेंड करता है और जो लेंथ है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो लेंथ की पावर क्या लिख दी मैंने, 0 लिख दी यहाँ पे, और टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो टाइम की पावर भी क्या रख दी, 0 रख दी। इसी तरह से मैं लेंथ को अगर कंप्लीट मास, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो लेंथ जो है मास की पावर तो 0 पे डिपेंड कर रही है, लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है और टाइम पर नहीं डिपेंड कर रही, तो इसको लिख दिया t की पावर 0। अगर मैं टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला, देखो ये जो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला।
क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र बोला जाता है इसको। ये बात ध्यान रखनी है अपन को। विमीय सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर हम अलग अलग जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी पावर्स को लिखते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है वो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसे टाइम का मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो टाइम का मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, m की 0 हो गया, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करता है तो हो गया t की पावर 1। तो ये मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं डायमेंशन फॉर्मूले की, तो ये m की पावर 0 पे डिपेंड करता है, l पे भी 0 डिपेंड करता है, टाइम पे भी नहीं डिपेंड करता। इसका खुद का अपना नया डायमेंशन होता है, उसको लिख दिया थीटा, तो थीटा की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर का आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम मास, लेंथ और जो टाइम है इनकी पावर्स का यूज़ करते हैं, और इनकी पावर्स ही हमें क्या मिलता है, जो फंडामेंटल जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो मिल जाते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं। आगे लेते हैं कि अगर मान लो मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। तो फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है हमें, ये हमारा सवाल है। वेग का विमीय सूत्र ज्ञात करो, तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। इस सवाल को अगर एक सवाल को ऐसे सीख लोगे तो आप बाकी सारे सवाल भी ऐसे करने लग जाओगे। तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है। जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है वो तो क्या होती है, लेंथ होती है, और लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है, ब्रैकेट में l, और टाइम जो होता है, टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, l अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर इसको सिंप्लीफाई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, l तो ऊपर रहा और t को ऊपर ले आएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ l t की पावर -1, तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर इसको और ज़्यादा बड़े रूप में लिखना है तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1 हो गया और t की पावर -1 हो गया। तो 1 जो पावर उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, उसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक कॉमन सेंस की बात है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, मास पे डिपेंड नहीं करता, m0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। तो ये वेलोसिटी का आ गया, वेग, दूरी बटा समय। ठीक है, इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, या फिर एक उससे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन है फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाइए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहा है वो कमेंट करके बताए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। क्या आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो वो निकाल के बताइए। उसके लिए देखो अपन को क्या चाहिए होगा, पहले तो एक्सेलरेशन होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी कि वेग बटा समय होता है ना। वेलोसिटी में जब मैं टाइम का डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है, हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का हमने डायमेंशन फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले निकाला, वो कितना था, LT-1 था, अभी निकाला था ना पिछले वाले देखो क्वेश्चन में। यहाँ पे LT-1 किसका है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो इसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे LT-1, और टाइम जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T का पावर 1 सिंपली।
तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आ जाएगा LT⁻⁻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 ⁻
देखो t -1 है और t को इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -1 मल्टीप्लाई में। अब देखो -1 और -1 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड -1 जुड़ के -2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा LT -2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मास की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और t की पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाएगा। ठीक है, जो मास की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और t की पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। हेलो कार्लोस उटेरिया, गिलुल अहमद, SB राज, हेलो हेलो। आज बच्चों हम एक नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एक नया फॉर्मेट जो है जिससे आपको फॉन्ट्स क्लियर दिख सके, तो मैंने उसको ट्राई किया है आपको पढ़ाने के लिए। आप बताइए आपको कैसा समझ में आ रहा है, और जो मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूँ उसके सवालों के आंसर भी देवें। जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m0LT-2। ओके, चलो एक और सवाल देता हूँ, देखते हैं आप में से कौन कर पाता है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। क्वेश्चन है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला। चलो फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अपन डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है कि डेंसिटी कैसे निकाली जाए। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, SB राज अच्छा है सर, तो अच्छा है ये तरीका पढ़ाने वाला, इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। डेंसिटी को बताने का तरीका क्या है, जैसे डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है हमारा डेंसिटी होता है। तो इसका इस फॉर्मूले का यूज करके हम डेंसिटी को निकालेंगे अभी। तो पता लगाइए, बताइए आप में से, देखते हैं कौन बता पाता है। ml-3, अखिलेश सिंह ने जवाब दिया है ml-3। ठीक है, एकदम सही आंसर दिया है अखिलेश, बहुत बढ़िया, शाबाश। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml-3। कैसे आया देखो, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो तो हो गया m की पावर 1। वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये होता है। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ तो लेंथ है ही, लेकिन विड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, L का क्यूब आ जाएगा। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा m और नीचे रहेगा आपका L का क्यूब। अब L का क्यूब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा m इंटू L का पावर -3। क्यों, क्योंकि L की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा ml-3, ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m की पावर तो 1 है, L की पावर -3 है और t का पावर क्या है, 0, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही डेंसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आई बात समझ में, इसमें किसी को डाउट है कोई? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। आप कमेंट में बता सकते हो किसी को अगर डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। बल का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाइए। बल जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता लगाना है। तो जल्दी से आप लोग
कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो उसका जो सिंपल फॉर्मूला है, जो रिलेशन है वो पता लगाइए, और उसके अंदर देखिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जो उस जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे फोर्स होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फोर्स जो होता है F बराबर क्या होता है, एम में होता है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला याद हो थोड़ा बहुत तो आप इस सवाल को कर सकते हो। आपने 9-10 में फोर्स को लिख पढ़ा होगा, F बराबर एम में होता है, तो उस चीज़ का यूज़ करना है यहाँ पे। अंकित शाह M1 L1 T-2 MLT-2, ओके बढ़िया अंकित शाह, सही आंसर। और बाकी लोग भी निकालिए, बाकी लोग निकालिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए F बराबर एम ए हमें यूज़ करना है। अखिलेश सिंह ने भी सही आंसर दिया है, MLT-2। देखो F बराबर एम ए जो है उसका सहारा लेते हुए हमें फोर्स का फॉर्मूला निकालना, डायमेंशन है ना। इसमें देखो फोर्स के साथ साथ कौन आ रहा है, एक तो मास आ रहा है और एक कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या हो गया, सिंपली m हो गया। एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला था, क्या आया था, LT-2 आया था या नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे जो मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था तो यहाँ पे कितना आया था, ये LT-2 आया था। इसी का देखो सीधा यूज़ कर रहा हूँ मैं, सीधा यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया इसमें? हाँ मेरे ख्याल से नहीं आएगा। बहुत देखो आसान आसान बात है। यूनिट डायमेंशन फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो देखो मास को तो लिख दिया m ब्रैकेट में और एक्सेलरेशन को लिख दिया LT-1 से, तो कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। 2 स्टेप में आंसर आ गया। ये डायमेंशन आप हमेशा याद रखें, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है MLT-2। सभी बच्चे याद रखेंगे इस बात को, हमेशा सीधा डायरेक्ट काम में आती है ये बात। फोर्स की डायमेंशन क्या भाई साहब, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, संवेग। हिंदी वाले जो है वो भी सीख सकते हैं इसको, संवेग कहते हैं मोमेंटम को। तो संवेग का डायमेंशन बताइए आप, संवेग का डायमेंशन क्या होगा, जो मोमेंटम होता है उसका डायमेंशन क्या आएगा। आपकी जानकारी के लिए जो 10वीं से सीधा 11वीं में आए हैं, अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो मैं बता दूं, मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं P से, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लायर है वो आपको क्या देता है, मोमेंटम देता है। जो बच्चे 10वीं से सीधा 11वीं में आए हैं और उनको याद नहीं हो फॉर्मूला मोमेंटम का, तो वो होता है P बराबर mv। अब आप बताइए कि इस मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। अभी मैंने डायमेंशन निकालने के तरीके समझाए आपको। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद में वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो लिखना है, और उनकी अलग अलग अपनी डायमेंशन लिखनी है। तो P बराबर mv होता है, ठीक है। अखिलेश सिंह ने आंसर दिया MLT-2। MLT-2 ये तो भाई फोर्स की डायमेंशन ही हो गई, ये तो गलत हो गया ना अखिलेश सिंह, नहीं सही नहीं हुआ MLT-2। और ट्राई करो, अच्छा ट्राई किया, शाबाश ट्राई करने के लिए। और लोग भी ट्राई करो, कमेंट में अपना आंसर दो। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, निकेत कुमार ने लिखा है। निकेत कुमार पहली बार आए हो, सर चैनल का क्या नाम है, मैं आज पहली बार क्लास में आया हूँ, बताओ। देखो चैनल का नाम है अपना साइटोन एजुकेशन। अपन लाइव क्लासेस देते हैं सभी को, IIT नीट की फ्री, ठीक है। अभी यूनिट डायमेंशन चैप्टर चल रहा है, सेकंड लेक्चर है इसका। तो निकेत कुमार ज्वाइन कर लो इस क्लास को, और अपने दोस्तों को भी बुला लो यहाँ पे। हमारी सुबह से शाम रेगुलर क्लासेस रहती है, अपना टाइम टेबल है क्लासेस का। सुबह 9 से 10 बायो की क्लास लगती है, 11वीं बायो की। फिर 10 से 11 11वीं केमिस्ट्री का क्लास लगता है। फिर 11 से 12 11वीं फिजिक्स का क्लास लगता है। फिर 12 से 1 11th मैथ्स का क्लास लगता है। और फिर शाम का टाइम टेबल है अपना 3 बजे जो है, 3 बजे से क्लासेस वापस शुरू होती है 12th की। 3 से 4 अपना 12th मैथ्स का रहता है। 4 से 5 अपना फिजिक्स का रहता है, 12th फिजिक्स का मैं ही पढ़ाता हूँ उसमें। फिर 5 से 6 12th केमिस्ट्री का क्लास रहता है। फिर 6 से 7
12th बायोलॉजी का क्लास रहता है, तो 11th और 12th की दोनों क्लासें अपने लाइव क्लासेस देते हैं सभी बच्चों को। भारत में कोई भी बच्चा कहीं पे भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अंकित शाह MLT -1, सही, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही आंसर निकाला। अब देखो मोमेंटम का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की तरह लिख देंगे इसको, m की पावर 1 हो गया। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या अभी थोड़ी देर पहले निकाला था देखो, LT -1 होता है मोमेंट वेलोसिटी का डायमेंशन, क्योंकि लेंथ अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो इसको लिख सकता हूं मैं LT -1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। अब देखो फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, m × L × T -1, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम का डायमेंशन, MLT -1, दिस इज डायमेंशन फॉर मोमेंटम, MLT -1। आया बात समझ में, एकदम सिंपल सी चीज होती है। कोई भी आपको सवाल पूछा जाए कि भाई किसी भी चीज का अगर डायमेंशन निकालने को पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद में उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उस वैल्यूज की डायमेंशन लिखोगे, ठीक है। मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन जैसे LT -1 होती है। ये कैसे आया, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो लेंथ अपॉन टाइम होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो ये क्या हो जाता है LT -1 हो जाएगा। t क्योंकि नीचे वाले ऊपर आता है तो -1 हो जाता है, तो इस तरह से MLT -1 मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। इस तरह से मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे। अच्छा और भी कोई डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या अपन, और देखो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाली जा सकती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आप पता लगाइए चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ चार्ज, या फिर छोटा आसान क्वेश्चन दे देते हैं, चलो ये बताइए डायमेंशन ऑफ चार्ज, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ चार्ज। जो आवेश होता है, आवेश का डायमेंशन क्या होगा, आवेश का डायमेंशन पता लगाइए, बताइए सभी लोग, आवेश का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आपका देखो, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं, जो करंट होता है, करंट का डायमेंशन जो है, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर में A। बस ये बात मैं आपको बता देता हूं। अब आप बताओ सवाल, इस सवाल को आप सॉल्व करके बताओ। करंट का डायमेंशन जो होता है वो होता है ब्रैकेट में A। इस चीज का यूज करते हुए हमें चार्ज का डायमेंशन पता लगाना है। आवेश का डायमेंशन क्या होगा बताइए, सभी लोग बताइए। करंट का डायमेंशन होता है ब्रैकेट के अंदर A। सभी लोग बताइए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, सभी के रीड कर रहा हूं। आई एम इन क्लास 9 बट आई डोंट नो फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अंकित शाह क्लास 9 में हो आप, चार्ज का फॉर्मूला नहीं पता। अच्छा चार्ज का फॉर्मूला नहीं पता, मैं चार्ज का फॉर्मूला बता देता हूं। जो चार्ज होता है वो होता है, जैसे करंट जो होता है I और चार्ज में रिलेशन होता है Q बराबर I बराबर होता है Q/T। ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में आता है। करंट को डिनोट करते हैं Q/T से, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। A × T, बिल्कुल सही अखिलेश सिंह, A × T। देखो चार्ज, करंट और चार्ज में रिलेशन होता है I बराबर Q/T, तो मैं Q को लिख सकता हूं IT, ऐसे लिख सकते हैं। अब I को लिख सकते हैं A, और टाइम जो है उसका डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल T, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा AT, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। चार्ज करंट इसका, चार्ज का हमारा, और इसको ऐसे लिखना हो, मास पे तो 0 डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे भी 0 डिपेंड कर रहा है, टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और A की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसका बड़ा फॉर्म हो जाएगा, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से करंट को बिताया जाता है। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाइए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मैं फॉर्मूला बता देता हूं जिनको नहीं पता। फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। दाब जो होता है, ये होता है दाब का आप विमेय सूत्र पता लगाइए। मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। प्रेशर जो P होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको और इस सवाल को सॉल्व करना है। प्रेशर P क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जल्दी से पता लगाइए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से पता लगाइए।
हाँ जी, पता लगाइए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रेशर को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, कोई किसी को समझ में नहीं है ये बात। आपको क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन लिखनी है और एरिया है, यहां पे ए क्या है, ये एरिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और एफ क्या है, यहां पे फोर्स है यानी कि बल। तो प्रेशर P बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला था MLT-2। मैंने बोला था आपको याद कर लेना, ये हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था MLT-2, ये हमें याद रखना है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद रखना है। कितना होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, MLT-2 होता है। तो उस चीज को देखो यहाँ पे हम सीधा यूज करने वाले हैं, ये होता है MLT-2। ये तो हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, हुआ कि नहीं बताओ। ये अभी हमने निकाला था, सीधा मैंने यूज किया, अखिलेश ने आंसर दिया ML-1T-2। ओके, ठीक है। देखो आंसर देखते हैं, मैं अभी सही आंसर बताता हूं सभी को, आप लोग भी ट्राई करते रहो जो लोग ट्राई कर रहे हैं। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो एरिया की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, L इंटू एल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा L² हो जाएगा, होएगा या नहीं होएगा। एरिया का डायमेंशन L² हो जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन है वो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन ऊपर तो हो जाएगा MLT-2, ऊपर तो हो गया MLT-2, हुआ या नहीं हुआ, ऊपर तो MLT-2 हो गया फोर्स, नीचे हो जाएगा L²। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा प्रेशर की डायमेंशन को निकालने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, L को ऊपर लेके जाएंगे, तो MLT-2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, L की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा M इंटू एल 1 - 2T-2। तो एक में से 2 गया तो बचा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ML-1T-2। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर का, ML-1T-2। अखिलेश सिंह बहुत अच्छे, बढ़िया, एकदम सही आंसर दिया अखिलेश ने। ये हो जाएगा हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरह से प्रेशर निकाला जाता है। ओके, आई क्या बात समझ में, आई होप किसी को डाउट नहीं है। कोई नहीं, आपने गलत आंसर दिया सही आंसर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको डरना नहीं है। आपको जितना ज़्यादा आप आंसर देने की कोशिश कर सकते हो, आपको आंसर देने हैं, ये बात ध्यान रखना। आंसर देने की कोशिश करनी है हमें, चाहे गलत हो या सही हो, हम गलतियां करके ही सीखते हैं। ओके, और बताओ और कोई क्वांटिटी। और क्वांटिटी में मैं अगर मान लो एक ऐसी क्वांटिटी है टॉर्क, मैं आपको नई नई क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं जो फिजिक्स में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी उनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। एक क्वांटिटी होती है टॉर्क, टॉर्क को बताते हैं R इंटू एफ से, यानी कि R तो होता है ये रेडियस और F होता है फोर्स। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, क्या होता है। मैंने टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, जो 11वीं में आए हैं तुरंत उनको टॉर्क के बारे में नहीं पता होगा, तो टॉर्क के बारे में बता देता हूं। एक ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है R इंटू एफ, टॉर्क। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। अमर गोयल, क्या पूछना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा टाइप करो। लैक क्यू 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 क्यू, समझ में नहीं आया मेरे को, दोबारा टाइप करो। और बाकी बताओ क्या 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 होएगा, बताओ। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। टॉर्क बराबर होता है R इंटू एफ, R क्रॉस एफ, ठीक है। रेडियस में जब फोर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा टॉर्क आता है। अब रेडियस की डायमेंशन पता होना चाहिए और फोर्स की डायमेंशन हमें पहले से पता है, तो हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो आंसर चाहिए मुझे, फटाफट जल्दी से आंसर निकालिए। हाँ, अखिलेश सिंह का आ गया ML-2T-2,
बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही आंसर दिया अखिलेश ने। अखिलेश के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। ओके, हाँ बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोग के लिए भी तालियां बजाऊंगा मैं। दूसरे भी आंसर निकलवाओ, दूसरे भी आंसर निकला लो। टॉर्क बराबर आर इंटू एफ, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। बाकी लोग भी निकालिए, आसान है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दोगे एम एल टी माइनस टू, अभी मैंने याद करवाया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, याद होना चाहिए हमेशा। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, बस ये याद होना चाहिए। और रेडियस का क्या हो गया, लेंथ हो गया। रेडियस का क्या, लेंथ। रेडियस लेंथ ही तो है भाई, लोग मीटर में तो मेजर करते हो, मीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या है, लेंथ। रेडियस लेंथ है, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू। तो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लेंथ इनटू क्या, एम एल टी माइनस टू। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू एम एल टी माइनस टू। तो इससे आ जाएगा, m को तो कुछ नहीं करेंगे, l इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर माइनस टू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरह से टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है। आई बात समझ में? जिनको समझ में नहीं आया वो इस चीज को सीख लें अच्छे से। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू। ऐसे निकाला जाता है डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ, कैन आस्क। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉर्क निकाला जाता है भैया। और ये देखो आज अपन ने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। डायमेंशन के बारे में सीखा सबसे पहले तो, कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन एक when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, it is written as a product of different powers of the fundamental quantities। जब भी आप derived quantity को fundamental quantity के terms में express करते हो तो वो fundamental quantity के powers के फॉर्म में express की जाती है। इसी तरीके को हम डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसमें पावर्स ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशन। ये डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशंस का डेफिनेशन था। फिर डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने तरीका बताया कि मास को लिखना है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम, लेंथ को लिखना है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, टाइम को लिखना है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी। इनको अगर बड़े फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये हो गया m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। लेंथ को एक्सप्रेस करना है तो m का 0, l का 1, t का 0। टाइम को एक्सप्रेस करना है m का 0, l का 0, t का 1। टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना है थीटा केल्विन। तो ये जो है हमारे स्टैंडर्ड जो है, हमें देखो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के डायमेंशंस का ही सहारा लेते हुए आगे की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सवाल दिया कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। देखो इसके सीधे न्यूमेरिकली करने होते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया लेंथ, टाइम का हो गया टी, एल अपॉन टी। एल अपॉन टी को किया तो कैसे लिख सकते हैं, टी को ऊपर लेके गए एल टी माइनस 1, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या लिख दिया यहाँ पे, 0 लिख दिया। मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, m0 एल टी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो क्या हो गया, एल टी -1, टाइम का हो गया टी। तो डिवाइड करेंगे एल टी -1 अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, एल टी -2। तो m0 एल टी -2, ये वेलोसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी का डायमेंशन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन तो ब्रैकेट के अंदर m, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल क्यूब। m अपॉन एल क्यूब यानी कि ml -3 या फिर ml -3 t की पावर 0, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए t की पावर 0 रख दिया। ये आंसर हो जाएगा आपका डेंसिटी के फॉर्मूले का। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स निकालना है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, F बराबर ma। F बराबर ma और m को क्या लिखेंगे, कैपिटल M। a बराबर क्या होगा, LT -2, और यहाँ पे m को ऐसे रखेंगे और LT -2 यानी कि MLT -2। ये फोर्स का डायमेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है, इसको याद रखना है हमेशा में। फिर मोमेंटम का डायमेंशन P बराबर mv, तो ये हो गया m इंटू LT -1। वेलोसिटी का डायमेंशन को सीधा यूज कर लिया यहाँ पे, तो ये हो गया MLT -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया, चार्ज का डायमेंशन, करंट का होता है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए, चार्ज का ये फॉर्मूला यूज किया और करंट का डायमेंशन, ये चार्ज का डायमेंशन निकाल लिया। फिर हमने पूछा आपसे प्रेशर का डायमेंशन पता लगाओ, तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करते हुए प्रेशर का डायमेंशन आ गया था। फिर मैंने आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत लोगों ने, आप में से कईयों ने पढ़ी नहीं होगी, टॉर्क बराबर R इंटू एफ, है ना, ये बल आगुण बोला जाता है इसको, फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। ये होता है रेडियस को जब फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आता है, तो उसकी डायमेंशन हमने निकाली, तो यहाँ पे उसकी डायमेंशन भी हमारे पास आ गई। तो इस तरह से अपन ये लेक्चर आज यहीं पे रखते हैं, और आपको कोई डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आपकी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा। और राइटिंग पैड पे फॉन्ट्स काफ़ी अच्छे क्लियर आते हैं, तो इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया। बाकी आपको पता ही है हम ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे के सहायता से। तो अलग अलग मेथड से जो आपके बीच में लाता है साइटोन एजुकेशन, जिनको आप यूज़ करके अलग अलग तरीके से सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, सभी को रेफर करें हमारी सर्विसेज। हम जो आप लोग बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस देके पढ़ाते हैं, आपने देखा जैसे कि आप कमेंट कर रहे थे, तो आपके कमेंट्स में जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व भी कर रहा था मैं साथ साथ में, है ना, आपसे लाइव इंटरेक्शन भी हो रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है यहाँ से लाइव क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से सीखा, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। रेगुलर रहना अपना, मेरा जो 11th क्लास फिजिक्स का क्लास है वो 11 से 12 बजे होता है, तो रेगुलर रहो, पूरा लेक्चर देखो और सिस्टमेटिकली देखो, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाओ, सब कुछ सिस्टमेटिकली करो, NCERT को पढ़ो, सब कुछ करो, तो आपका तैयारी जो है वैसे का वैसा प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। और आपको स्टडी मटेरियल और शीट्स चाहिए तो हमारा साइटोन प्रो प्लान को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए जो ये नंबर लिखा है देखो स्क्रीन के पीछे मेरे बोर्ड पे, 9024169512, इस पर आप कॉल कर सकते हो या ठीक है, या फिर मैसेज कर सकते हो, इससे साइटोन प्रो प्लान ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे हम आपको स्टडी मटेरियल, शीट, DPP वगैरह दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।